अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। हमने जो कुछ भी सोचा है ऐश्वर्या, सब कुछ सच हो जाएगा। मैं और जयदेव हफ्ते भर के लिए नैनीताल जाना चाहते हैं। अपने पति के साथ जा रही हो, हम कैसे कह सकते हैं कि मत जाओ। कमाल है, हम तो आपको अपना फैमिली मेंबर समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें अपना सब। पार्टी छोड़ देना ठीक नहीं है मोहन जी, इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल चाहे। पार्टी में कुछ हुआ क्या? आप जयदेव जी के भाई हैं? वो एक हादसा था जिसमें ना मेरी कोई गलती थी ना उस लड़के की। फिर मैं उसे सड़क पे छोड़ के क्यों चला आया? तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। सुखदेव का एक्सीडेंट हो गया? थैंक यू। सुखदेव? अरे जयदेव भैया। नहीं, लेटे रहो लेटे रहो। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? हाँ अब ठीक है। ये तुम्हारी भाभी है ऐश्वर्या। अरे नमस्ते भाभी। अब शादी मुबारक हो। आई एम सॉरी मैं शादी में नहीं आ पाया, लेकिन मैं आप ही से मिलने यहाँ आ रहा था तो ये हादसा हो गया। हाँ, इंस्पेक्टर सिद्धांत ने मुझे बताया कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो उसकी छानबीन भी कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि गाड़ी कौन चला रहा था? नहीं, अब कुछ कुछ याद आ रहा है। एक मर्द था और एक औरत थी, और वो औरत उसे चौहान साहब कह के पुकार रही थी। चौहान साहब? क्या गाड़ी का रंग काला था? हाँ, मैंने इंस्पेक्टर सिद्धांत को भी यही कहा, लेकिन तुम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिनका नाम चौहान है और उनके पास काले रंग की गाड़ी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? बताऊंगा, पहले यकीन तो हो जाए कि आदमी वही था। तुम कब लौटे? मैं कल ही वापस आ गया। इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे जल्दी लौटना पड़ा। मेरा छोटा भाई है ना सुखदेव, हाँ। जो दिल्ली में रहता है, हाँ। वो मुझसे मिलने यहाँ आया था। वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। Oh God। और वो जिस गाड़ी से टकराया वैसे ही गाड़ी चौहान साहब की भी है। जब एक्सीडेंट हुआ तो वो आधी बेहोशी में था और उसने एक लड़की की आवाज सुनी जो चौहान साहब कहकर किसी को बुला रही। ये कब हुआ? 11 बजे के आसपास। चौहान सर सहगल साहब के पार्टी में आए थे, वहां से एक लड़की के साथ उसी वक्त निकले थे। कहीं वो तो नहीं? मुझे भी यही ख्याल आया, लेकिन ताज्जुब भी हो रहा है क्योंकि सुखदेव जिस गाड़ी से टकराया उस गाड़ी वाले ने सुखदेव को वहीं जख्मी हालत में सड़क पर छोड़ दिया। चौहान साहब ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। आप कैसा है तुम्हारा भाई? अब ठीक है, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूं। मैं उसे मिलना चाहूंगी अभी है। पापा, मुझे आपकी बहुत फिक्र लग रही थी। हर वक्त यही ख्याल आता था कि आप अकेले होंगे, आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। याद तो बेटा हमको भी बहुत आती तुम्हारी, लेकिन क्या करें, वो जब से तुम्हारी मम्मी गई है हम बहुत अकेले पड़ गए। और तुम्हारे जाने के बाद तो घर एकदम सूना पड़ गया बेटा। पापा, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आके रहूं? चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन
ठीक नहीं है बेटा। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है और तुम्हारा घर वहीं है जहां तुम्हारे पति हैं। उनका ख्याल रखो, उनकी सेवा करो और अच्छी पत्नी होने का फर्ज निभाओ। हेलो डैड। हाय ऐश्वर्या। आओ बेटा। हाय। जी आओ बजे। बहुत अच्छा था, बहुत मजा आया। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? बस जल्दी आ गए, फिर कभी बताऊंगी। एक काम करो, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं आज खाना बना रही हूँ, तो फिर सब इकट्ठे मिलकर खाएंगे। ओके? दैट्स नाइस। ओके। ओके। दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। जी पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो नरेश की शादी की। मैं इस घर से गई और डॉली मेरी जगह आ गई। सो तो है। हेलो। हेलो मोहन जी, अनीता बोल रही हूँ। हेलो अनीता, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बस ठीक ठाक ही हूँ। मोहन जी, आपसे मिलने को जी कर रहा था। अगर आज शाम को आप फ्री हो तो मुझसे मिल सकते हैं? यस, व्हाई नॉट? अरे वाह, आप तो बहुत जल्दी मान गए, वरना आप जैसा बिजी आदमी ना मिलने के 100 बहाने ढूंढता है। इंसान बहाने तब करता है जब मिलने की इच्छा ना हो। That's lovely. अगर आप माइंड ना करें तो शाम को मेरे घर आ जाएंगे? किस वक्त? जब भी आप फ्री हो, मैं घर पे ही हूँ। ठीक है, तो मैं ऑफिस से निकल के सीधा तुमसे मिलने आता हूँ। That's fine. Okay, thank you. Bye. बाय। मोहन जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप तो बड़ी जल्दी आ गए। तुमने कहा था कि मिलना चाहती हो, तुम चले आए। So nice of you. उस रात को ठीक से देख नहीं पाया। घर बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। Thank you. पसंद आया आपको? बैठिए ना। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? चाय कॉफी का वक्त थोड़ी है ये। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर यहीं बात करते हैं, उसके बाद खाने पीने के लिए बाहर चलेंगे। ठीक है? हाँ बताओ, किस लिए बुलाया था? दरअसल मोहन जी, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपके तो बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स होंगे। मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? छोटा सा क्यों, बड़ा करेंगे। आप कह के तो देखिए। थैंक यू। एक एड एजेंसी है, वो अपनी कैंपेन के लिए मॉडल की तलाश कर रही है। मैंने अपनी फोटोग्राफ्स वहाँ भेज दी है। अगर आप सिफारिश करें तो मेरा काम हो जाएगा। एड एजेंसी का नाम क्या है? टोपास। टोपास। मिस्टर गुप्ता उसके मालिक है ना? हाँ वही। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो ठीक है, मैं कल ही उनसे फोन कर बात करता हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा काम हो जाए। थैंक यू। वैसे तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें सिफारिश की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अच्छा क्या करना है, यहीं बैठे या चले बाहर? यहीं बैठते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत है? आपकी पसंद की हर चीज मौजूद है यहाँ पर। That's great. तो ठीक है, बैठ गए तो अब यहीं बैठ गए। अब मैं आपके लिए ड्रिंक रख लेती हूँ। डैड, आपने कहा था कि रेस्टोरेंट के लिए कोई जगह देख लूं। लाल चौक में एक रेस्टोरेंट बिक रहा है, अगर आपके पास वक्त हो तो चल के देख लेते हैं। कितना पैसा मांग रहा? 30 लाख। ठीक है, जब कहोगे हम चल देंगे तुम्हारे साथ। ओके। हेलो। मुझे नरेश से बात करनी है। कौन बात कर रहा है? जगदीश। तुमने फोन क्यों किया यहाँ पे, क्या काम है? मुझे तुमसे मिलना है। किस लिए? वो मैं मिलकर ही बताऊंगा। कब मिलना चाहते हो? आज, बल्कि अभी। कहाँ पे? खीरा नगर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं आता हूँ। क्यों बुलाया मुझे? रुपया चाहिए, रुपया। 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया? मैं क्यों दूं तुम्हें? तुम्हारी दोस्त नताशा को मैंने माल सप्लाई किया है और उसका कहना है कि पैसे मैं तुमसे लूं। जिसको माल दिया है रुपया भी उसी से वसूल करो।
मेरा इससे क्या लेना देना? अच्छा, तुम उसके पार्टनर हो ना और कहते हो कि उससे क्या लेना देना? देखो, चुपचाप पैसे मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे बाप को खबर कर दूंगा, ताकि उसे भी पता चले कि उसका सबूत कौन से धंधे करता है। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, हाँ? अगर अगली बार तू नजर आए ना तो जान ले लूंगा मैं तेरी। अबे हर बार पिस्तौल दिखाकर जान की धमकी देता है। चल जा पैसे लेकर, समझे? 2 लाख रुपए, चल निकल। आज मैंने आपको यहाँ खास दावत के लिए बुलाया। अच्छा, वो किस लिए? आप तो जादूगर निकले, फोन पे उंगलियां घूमी नहीं और कनेक्शन अपने आप लग गए। मैं कुछ समझा नहीं। आप जानबूझ के अनजान बन रहे मोहन जी। आपने गुप्ता जी को फोन किया था ना, उन्होंने मुझे अपनी कैंपेन के लिए मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। आई गॉट द असाइनमेंट, थैंक यू वेरी मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो छोटा सा काम था। जो भी चाहिए कह कर देखो, दिलवा दूंगा। Really? अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। तब तो आजमाना ही पड़ेगा। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? 1 मिनट। आप मिस अनीता हैं? जी? मैं इंस्पेक्टर सिद्धांत हूं। एक एक्सीडेंट के बारे में आपसे चंद सवालात पूछने हैं। मैं अंदर आ सकता हूं? इस वक्त आप अंदर नहीं आ सकते। चौहान साहब, आप और यहाँ? आप पुलिस वाले भी बड़ी अजीब शय है। बिना इन्फॉर्म किए, बिना इजाजत आप किसी के भी घर में घुस जाते हैं। अगर आपको मिस अनीता से मिलना था तो आप उनका अपॉइंटमेंट दीजिए, फिर उनसे मिलिए। देखिए, अगर मिस अनीता ने इस वक्त मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो इन्हें मुझे पुलिस स्टेशन बुलवाना पड़ेगा। पहले आप उन्हें सम्मन भेजिए, ये अपने आप वहां चली आएंगे। लेकिन इस समय आप मेहरबानी करके यहां से चले जाइए। गुड बाय। आपने उसे नाराज क्यों कर दिया? अब मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अरे नहीं जाना पड़ेगा, मेरा वकील चला जाएगा वहां। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी कि तुम्हें आजमाना पड़ेगा? आजमाना। हेलो, मुझे नरेश से बात करनी है। नरेश तो घर पे नहीं है। कौन साहब बोल रहा है? मैं कौन बोल रहा हूं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मेरा सिर्फ उस तक यह मैसेज पहुंचा दो कि उसकी बीवी हमारे कब्जे में है। ये क्या बकवास कर रहा हो? बकवास नहीं कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। लड़की अगर सही सलामत चाहते हो तो 10 लाख रुपए आज शाम तक पहुंचा दो, वरना वो जिंदा नहीं बचेगी। मैं दोबारा फोन करूंगा। 2 लाख रुपए नहीं दिए ना, अब 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। हेलो, नरेश, नरेश। यस डैड। अरे बेटा, डॉली कहाँ है? डैड घर में ही होगी। क्यों? एक आदमी का फोन आया, वो कह रहा था डॉली उसके कब्जे में है और जब तक उसके पास 10 लाख रुपए न शाम तक नहीं पहुंचेंगे वो डॉली वापस नहीं आएगी। राजू भैया, राजू भैया, डॉली कहाँ है? थोड़ी देर पहले तो बाहर जाते हुए देखे उनको। डैड, जिस आदमी का फोन है उसने क्या कहा आपसे? हाँ, उसने ये भी कहा था कि पहले 2 लाख नहीं दिए, अब 10 लाख देने पड़ेंगे। डैड, ये जगदीश का फोन होगा। उसी ने डॉली को किडनैप किया है। कब नहीं देती? और तुम कैसे जानते हो उसको? डैड, वो ड्रग्स का धंधा करता है। और जगदीश इस वक्त कहाँ होगा ये आपके विश्वनाथ जी बताएंगे। जी बताएंगे? हाँ डैड, उनका भी यही बिजनेस है। ये सब मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। आप पहले मेरे साथ चलिए प्लीज। चलो 1 मिनट, हम जरा त्यागी जी को फोन कर लें। हेलो त्यागी जी, हम बोल रहे हैं। देखिए, हम आपके यहाँ पहुंच रहे हैं, आप तैयार रहिए। आपको हमारे साथ चलना है। जी हाँ, हम वहीं पहुंच कर बताएंगे। क्या हुआ? अचानक आप सब लोग यहाँ कैसे? जगदीश नाम के किसी आदमी को जानते हो? कौन जगदीश? वही जो ड्रग्स का धंधा करता है। सहगल साहब, ऐसे आदमी से भला मेरा क्या संबंध? ड्रग्स के धंधे से संबंध है, लेकिन बेचने वाले से नहीं है, हैं? दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपका दिमाग तो सही है सहगल साहब, ये क्या कह रही हैं आप? देखिए विश्वनाथ जी, अगर आपने हमें उस आदमी का पता नहीं बताया तो हम आपका दिमाग सही कर देंगे। अब बताइए, हमारे सवाल का जवाब देते हैं या मुंह खुलवाना पड़ेगा? आप बहुत शराफत से काम ले रहे हैं सहगल साहब। जबान कैसे खुलवाई जाती है मैं बताता हूँ।
जगदीश ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। उसका पता नहीं बताओगे तो जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दूंगा। बोलो। काशी मीरा गांव में उसका घर है, अक्सर वहीं रहता है, शायद इस वक्त भी वही होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें विश्वनाथ। आइए सहगल साहब, आइए। जगदीश भाई, गाड़ी में 4 आदमी आए, उनमें कमिश्नर साहब भी है। कमिश्नर साहब, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं लड़की को लेकर आता हूँ, जल्दी। जगदीश भाई, वो तो अंदर आ गए। अंदर आ गए? लड़की को मारो गोली, चलो भागते यहाँ से। यहाँ तो कोई नहीं है, डॉली यहीं कहीं होगी। नरेश ढूंढो। अनीता से मिलने उसके घर गया था, मगर वहां पे मिस्टर चौहान भी मौजूद थे और उन्होंने मुझे उससे कोई सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि उनके मन में चोर है, वरना वो आपको सवाल पूछने से क्यों रोकते? मिस्टर सुखदेव, आपका यह कहना है कि आपने उन्हें देखा नहीं मगर उनकी बातें सुनी। अगर आप उनसे मिले तो आपको यह लगता है कि आप उनकी आवाज पहचान लेंगे? हाँ, कोशिश करूंगा। देखिए, आपका बयान इस केस के लिए बहुत अहमियत रखता है, लेकिन चौहान साहब पे हम तब तक कोई केस दर्ज नहीं कर सकते जब तक हमें यह पूरी तरह यकीन ना हो जाए कि इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार वही है। तो इसके लिए क्या करना होगा? आप दोनों मेरे साथ चलिए। जयदेव जी, आप चौहान साहब से बात कीजिए, हो सकता है कि आप उनकी आवाज पहचान लें। हाँ, अभी चलते हैं। लेट्स गो। चलो। बेटा, तुम डॉली को अपने कमरे में ले जाओ और उसके साथ रहो। ओके डैड। शुक्र है हम वक्त पर पहुंच गए और डॉली हमें मिल गई, लेकिन डॉली को जिसने किडनैप किया वो जगदीश हाथ से निकल गया। वो बचकर कहां जाएगा त्यागी जी, उसे भी ढूंढ निकालेंगे। उसे सजा होगी और विश्वनाथ को भी नहीं बख्शेंगे। विश्वनाथ जी की तो फिक्र आप छोड़ दीजिए, उनके घर, उनके ऑफिस, हर जगह छापा मारेगी पुलिस। ड्रग्स का धंधा करने के जुर्म में जेल की सजा दिलवाएंगे हमसे। आप उसे जेल भिजवाइए त्यागी, और हम जनता से सवाल करेंगे कि ऐसे भ्रष्टाचारी को आप लोग अपना नेता मानते हैं? उसे जब सजा होगी तो अपने चौहान साहब भी हिल जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। बेचारों का मिनिस्टर बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। त्यागी जी, बस आप शुरू हो जाइए, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। देर बिल्कुल भी नहीं होगी सैगल साहब, उसे अपने किए की सजा बहुत जल्द मिलेगी। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना